डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 शुरू करने जा रहे हैं। मेनली आप एक्सरसाइज 12.1 को देखेंगे। आज हम देखिए, इसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सर्कल में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए वृत्त। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। सर्कल क्या होता है, इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है जिससे इसका जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। जो ये फिक्स पॉइंट होता है, स्थिर बिंदु जिसको हम कहते हैं, स्थिर बिंदु को हम बोलते हैं, स्थिर बिंदु को इसका केंद्र बोलते हैं, जो फिक्स पॉइंट होता है। और जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम रेडियस, इसको त्रिज्या बोलते हैं हम। ठीक है, और आपको जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम ऑफ रेडियस होता है, या रेडियस जो होता है डायमीटर बाय 2। ठीक है, आर का मतलब यहां से यहां पर जो मेरा रेडियस है, और रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इसकी सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस इसको प्रीमा हम बोलते हैं, वृत्त की परिधि जिसको हम कहते हैं, ये होती है 2 पाई आर। इसके अलावा जो इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे मैंने आपको पूरे वृत्त के बारे में बताया है, तो एक होता है सेमी सर्कल जो होता है हमारा, जो हाफ पार्ट होता है सर्कल का। जैसे इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है परिधि, तो इसकी हो जाएगी 2 पाई आर बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल किया तो पाई आर। ठीक है, सेम यहाँ पे एरिया होता है तो इसका आधा हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए और आप 12.1 को देखिए बात समझिए। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो वृत्त दे रखे हैं जिनकी त्रिज्याएं दे रखी है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। Find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum of the circumference of the two circle। उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिसकी परिधि दिए गए वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो देखिए, जो पहला वृत्त दे रखा है उसको हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि R1 हमने मान लिया 19 सेंटीमीटर, और R2 आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर। मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूंगा, यदि आप शेप बना के करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, एक वृत्त ये दे रखा है, एक इसे समालर दे रखा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके एक थर्ड बनाया जाता है। इसकी त्रिज्या यहाँ पर R1 है, ये है 19। इसकी त्रिज्या जो दे रखी है 9 दे रखी है, और जो बिगर पार्ट है इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसकी त्रिज्या जो हम मान के चलते हैं R। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, पहले वृत्त की परिधि प्लस में दूसरे वृत्त की परिधि बराबर है जो वृत्त निकालना है उसकी परिधि। ठीक है, आप यहां पे लिख भी सकते थे कि माना वृत्त की त्रिज्या जो हमें निकालनी है उसको हमने R मान लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब 2 पाई को हम निकालते हैं कॉमन, R1 प्लस R2 बराबर में है 2 पाई R। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 पाई से कैंसिल। R1 की वैल्यू 19 प्लस में 9 बराबर में है R। देखिए, R हो जाता है 19 प्लस में 9 28 सेंटीमीटर। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन को आप दोबारा चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द रेडियस ऑफ द टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो वृत्त दे रखी है जिनकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसका क्षेत्रफल दिए गए वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब देखिए, आप शेप बना सकते हैं यहाँ पर, ये R1 है, ये R2। ठीक है, इक्वल टू एक थर्ड सर्कल हमें निकालना है। ये पहला सर्कल है, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखी है। सेकंड दे रखा है R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस निकालनी है हमें यहाँ पर। माना देखिए, वृत्त की त्रिज्या बराबर है R, और आप ये लिख सकते हो R1 को हमने 8 सेंटीमीटर मान लिया, R2 को हमने 6 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, पाई R1 स्क्वायर प्लस में पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई कॉमन देखिए, R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ये कैंसिल यहाँ पर, R1 की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर में 8 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, आपको ध्यान रहे, और 6 का 36 बराबर में है 8 स्क्वायर। 64 और 36 होते हैं 100, आप चेक कर सकते हैं, बराबर है R स्क्वायर। तो R की वैल्यू होती है प्लस माइनस
√100 दैट इज इक्वल टू 10। जो r यहाँ पे नेगेटिव आता है -10, इसको नहीं लेंगे क्योंकि रेडियस की नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या निकलती है वो 10 सेंटीमीटर निकलती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दोबारा चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold। देखिए जैसे कि आपको आकृति में दिखाया गया है, ये एक यहाँ पर एक टारगेट दे रखा है जिसके अंदर जो सर्कल दे रखे हैं गोल्ड कलर में है, रेड कलर में है, बल्कि देखिए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, इस तरह से सर्कल दे रखी है। आकृति आप देख सकते हैं। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज दिस। जो गोल्ड है उसकी जो डायमीटर दे रखी है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर, और जो दूसरे वृत्त दे रखे हुए 10.5 से बढ़ रहे हैं। फाइंड द एरिया ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। इन पांचों का आपको एरिया निकालना है। देखिए फिगर ऐसे है, ये गोल्ड है, उसके बाद में देखिए आप दूसरा डिजाइन दे रखा है। पहले हम गोल्ड लिखते हैं, ये रेड हो गया, आप फिगर को देख सकते हैं। सेम यहाँ पे हम जैसे ब्लैक को ब्लैक के लिए बी लिख दिया, सिमिलरली आप अदर को भी मैच कर सकते हो। सॉरी ब्लू है यहाँ पर, ब्लू, उसके बाद में ब्लैक है। तो जो गोल्ड पार्ट दे रखा है उसका डायमीटर दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर। तो मैं R1 लिखता हूँ, 21/2 का मतलब यहाँ पे 10.5, या आप इतना ही लिख सकते हो डेसिमल से, बल्कि आप इसको छोड़ दीजिए। तो मुझे गोल्ड का एरिया निकालना है। पहले देखिए गोल्ड जो रीजन है यहाँ पे, क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये आप इसका निकाल रहे हैं। जो गोल्ड रीजन है यहाँ पर उसका क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर πr², हम R1 ये लिखा मैंने, तो देखिए 22/7 गुणा में 21/2 गुणा में 21/2, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए आप, 3 हो जाता है यहाँ पर, अच्छे से चेक कर सकते हैं। इससे कैंसिल करना चाहिए, 11 पे गया है यहाँ पर, और बाकी कैलकुलेट और कैंसिल नहीं होते यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे 11 3 33 गुणा में 21/2 है। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 33 और 21, 3 एकम 3 मल्टीप्लाई करनी, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। ये हो गया 9 का 9, यहाँ पे 3 दूनी 6, आप देख सकते हैं 693 आता है यहाँ पर। इसको हम 2 से भाग करते हैं, देखिए 3 4, यहाँ पे हो गए 7, 6 दूनी 12, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। गोल्ड भाग जो है यहाँ पर, बल्कि आप क्षेत्र की जगह पे यहाँ पे गोल्ड भाग का क्षेत्रफल ऐसे लिखिए आप। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला पार्ट है जो रेड भाग का क्षेत्रफल। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी जो रेडियस थी वो थी 10.5 सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ पे बता दी। अब जो अगला पार्ट है रेड, ये जो है यहाँ से जो बीच का गैप है 10.5 है, मतलब इसकी जो रेडियस बनती है रेड वाले पार्ट की, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा R2 मिलती है हमें 10.5 प्लस में 10.5, मतलब ये 21 सेंटीमीटर हो जाती है। आप इस बात को अच्छे समझिए। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, πr² माइनस में जो हमने रेड और गोल्ड वाला निकाला इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, πr1 का स्क्वायर। तो देखिए चाहे तो पाई को आप कॉमन निकाल सकते हैं, R1 था यहाँ पर, R2 जो है मेरा 21 के, और ये था 21/2 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसके बाद में थोड़ा आगे देखिए, तो नेक्स्ट देखिए कैलकुलेशन, ये लिखी मैंने 22/7, ठीक है। यहाँ पे इसका वर्ग हो जाता है 441 माइनस 441/4। देखिए 22/7, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 चौक 16 17, देख सकते हैं 441/4, 22/7। देखिए उसके बाद में आप इसको स्टैक कीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2/4, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ये रेड भाग का क्षेत्रफल। उसके बाद में देखिए ब्लू को निकालता हूं मैं, यहाँ पे ब्लू के लिए मैं बताना चाहूंगा इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी। अभी तक जो रेडियस हो गई है यहाँ पर 21 हो गई थी, इसके अंदर हम 10.5 और ऐड करेंगे, तो इसकी रेडियस जो देखिए यहाँ पर R3 में लिख रहा हूँ, समझिए आप इस बात को, ये हो जाएगी 21 प्लस में 10.5, या आप इसको 21/2 लिख सकते हैं, मतलब 42 जमा के 21/2 मतलब 63/2। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा उसको समझिए, πr3 का स्क्वायर माइनस में जो पहला पार्ट हमने निकाला है उसको, प्लस में गोल्ड प्लस में रेड को सब्ट्रैक्ट कीजिए यहाँ पर। इस तरह से जो बाकी पार्ट रह गए हैं उसमें 10.5 या 21/2 को ऐड करते जाएं, और सिमिलर पैटर्न पे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ द डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। देखिए कहता है कि जो पहिया है उसके जो परिधि है वो दे रखी है, सॉरी इसका जो व्यास दे रखा है वो 80 सेंटीमीटर है। कार के पहिए की डायमीटर जो व्यास है 80 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब हम एक पहिए की बात करेंगे तो डायमीटर यहाँ पर है 80 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया व्यास। हम बात करते हैं रेडियस की, तो त्रिज्या क्या होगी आपको बताया गया है, d/2 होता है डायमीटर का, मतलब ये 40 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ये कितने कंप्लीट चक्कर पूरे करेगी 10 मिनट में, जबकि कार की जो स्पीड दे रखी है वो 66 किलोमीटर पर आवर दे रखी है यहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो कार का पहिया घूमता है तो हम इस क्वेश्चन में करने के लिए कार के पहिए की परिधि निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पहिए की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ वन व्हील इक्वल टू 2πr, मतलब 2 गुणा में 22/7 गुणा में r इसकी 40 है। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए जो कार है उसकी स्पीड, कार की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, अर्थात 1 घंटे में तय दूरी, 1 घंटे में कितना 66। मैं आपको बताना चाहूंगा 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं इसको पहले तो मीटर के लिए 1000 लिखा, अब इसको सेंटीमीटर के लिए भी ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। उसके बाद में 1 घंटे में थी, अर्थात इसका मतलब होगा कि 60 मिनट में तय दूरी 66, देखिए 1 2 3 5 जीरोस आएगी इसके साथ में, आप देख सकते हैं, ठीक है। अर्थात 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, देखिए हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं, 0 से कैंसिल, यहाँ पे क्या देखिए आप, मतलब ये हमें मिलती है इतनी दूरी तय होगी 1 मिनट में। यहाँ पर बात है 10 मिनट की, तो देखिए 10 मिनट में कितना होगा, यहाँ पे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चेक करने हैं, यहाँ पर मतलब कितने चक्कर यहाँ पे ये लगाएगा, तो चक्करों की संख्या देखिए 10 मिनट में तय दूरी बटे में पहिए की परिधि, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। तो 10 मिनट में कितना था, देखिए आप इसके साथ में 40, यहाँ पे 2 गुना में पहिए की परिधि, ये था यहाँ पे 22 गुना में 40 गुना में 7। बाकी तो कैलकुलेशन रह गई, देखिए 1 0 से आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। हम इसको निकालते 11 से, देखिए 11 एकम 11, 3 0 11 दूनी, ठीक है। 2 से कैंसिल किया यहाँ पे, देखिए आप 500 हो गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आप 500 गुना 7 बटे में 2 गुना 4, 2 से कैंसिल किया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर बच गया 1, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 2 5 और 0, फिर 2 से 2 एकम 2 दूनी 4, 2 से, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं एक बार, यहाँ तक देखिए कैलकुलेशन को दोबारा देखिए। 11 से हमने कैंसिल किया यहाँ पे 40 और 11 दूनी यहाँ पे, ठीक है। 0 से आप कैंसिल करना चाहें तो देखिए यहाँ पर 500, मतलब 500 गुना में 7, देख सकते हैं 2 गुना के 4, 2 से कैंसिल किया यहाँ पे 2 5 0, फिर देखिए यहाँ पर 250 गुना के 7 बटे में 4, 2 से कैंसिल किया 125/2। एक बार आप कैलकुलेशन को दोबारा से चेक करना। जो 10 मिनट में जो तय दूरी होती है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थी हमारी, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे 5 जीरोस आएंगे, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाय मिस्टेक मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अब 2 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 0 थी, देखिए 6 दूनी 12, 2 5, 625 गुणा के 7, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए 5 7 35 बच गए 3, 7 दूनी 14 और 3 यहाँ पे 17 1, 6 से 42 43 4375। इस कैलकुलेशन को दोबारा से चेक कीजिए, 11 के साथ में यहाँ पे 5 जीरो आएगी, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो काफी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है, फॉलोइंग में जो है हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखिए जो वृत्त की जो परिधि है और उसका क्षेत्रफल बराबर दे रखा है, मतलब वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई से 2 पाई कैंसिल। देखिए यहाँ पर तो r इक्वल टू आर स्क्वायर, एक r कैंसिल, मतलब r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2 यूनिट्स। तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन हमारा ए है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 12.1 उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।